नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल जीवन ज्योति पामिस्ट्री में स्वागत है। आज एक हाथ का विश्लेषण करेंगे। ये एक मेल का पाम है। इनकी एज अप्रॉक्स 62.5 63 ईयर्स है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस पाम की शेप और साइज़ की। तो आप लोग देखिए, पाम बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी शेप है पाम की, बड़ी पाम है। और बड़ी पाम में पोटेंशियल बहुत होता है, ज़्यादा होता है। इसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर शेप जो होता है पाम का जो रेक्टेंगुलर शेप होता है, ये शो करता है कि ये एक मेंटल पाम है। मतलब ऐसे जो लोग होते हैं, ये अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इस पाम में उंगलियों की। सबसे पहले देखते हैं इनका थंब। अंगूठा देखिए आप लोग, ये इनका बिल्कुल स्ट्रेट सीधा थंब है, जिसमें कि ये जो पोर्शन होता है ये लॉजिक पोर्शन होता है। लॉजिक और ये पोर्शन ऊपर वाला जो होता है ये होता है विल पार्ट। तो लॉजिक पार्ट इनका बहुत डेवलप है। लॉजिक पार्ट मीन्स व्यक्ति प्लानिंग करेगा अपने काम को करने के लिए और दिमाग से प्लान करके प्लानिंग में माहिर होगा। प्लान करके ही सभी वर्क को करेगा, सभी कार्यों को करेगा। लेकिन लॉजिक बहुत उन्नत है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इनका जो विल है वो छोटा है। विल पार्ट भी इनके पाम में बहुत ही उन्नत है। ये जब जब ज़रूरत होगी तब ये अपने प्लान के अकॉर्डिंग वर्क ज़रूर कर पाएंगे, मेहनत ज़रूर कर पाएंगे। उसका भी पूरा इनके पाम में शो हो रहा है। एक दूसरी बात और ये भी होती है कि पाम अगर पफ़ी होता है, पाम में अगर मांस होता है, तो भी व्यक्ति मेहनती होता है, मेहनत कर पाता है। जब भी ज़रूरत पड़े तो वो अपने काम को करने में जो है पीछे नहीं हटता है, मेहनत करने में बहुत आगे होता है। अब बात करेंगे इनकी लिटिल फिंगर की, छोटी उंगली। ये सन के 3rd फैलेंज तक पहुंच रही है लगभग। ऐसा व्यक्ति की कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल के रखना, मनी मैनेजमेंट, ये सब अच्छा होता है, उत्तम होता है। याददाश्त बहुत तेज होती है। एक्चुअल में ये जो लिटिल फिंगर होती है, ये इसको हम लोग मरकरी फिंगर बोलते हैं, मतलब बुध की उंगली। और बुध का काम ही, स्वभाव ही यही होता है, व्यापार वाणिज्य में तेज करता है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन बहुत तेज होती है। इसके बाद में बात करेंगे सन की। ये सन की फिंगर है और ये सैटर्न की फिंगर है। शनि की उंगली है और ये गुरु की उंगली है। दिस इज सन, दिस इज सैटर्न एंड दिस इज जुपिटर, दिस इज सैटर्न। सो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सन की फिंगर है वो सैटर्न की फिंगर के बहुत क्लोज तक पहुंची हुई है और गुरु की उंगली इसी से थोड़ा सा छोटी है। तो सन की फिंगर अगर गुरु की उंगली से, मतलब जुपिटर की फिंगर से अगर लंबी हो जाए या सैटर्न की फिंगर के बहुत क्लोज हो जाए, बहुत ज़्यादा आसपास हो जाए, तो ये क्या शो करती है कि व्यक्ति का जो नेचर होता है वो बहुत रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी होती है। रिस्क बहुत लेते हैं ऐसे व्यक्ति। रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी मीन्स, अगर हम आपको एग्जांपल दें कि किसी व्यक्ति के जेब में 10,000 रुपये है और वो 1 लाख का रिस्क ले ले, इस तरह से व्यक्तियों का रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी होती है। तो ये इनके हाथ में शो हो रहा है। इसके बाद में सैटर्न की उंगली बिल्कुल बहुत अच्छी से तरीके से सीधी खड़ी हुई है। बात करेंगे जुपिटर गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली सैटर्न की उंगली पर बेंट हो रही है। व्यक्ति में धार्मिक प्रवृत्ति पाई जाती है। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लीडरशिप क्वालिटी को शो करने के लिए इनका थंब आप लोग देख सकते हैं। इनका थंब जो है वो बहुत स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। ऐसे व्यक्ति अगर किसी से कोई बात बोल देंगे तो उस पर खरे उतरेंगे ही उतरेंगे, अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे।
दूसरी बात, ये जो थंब है ये यहाँ से आप देखिए मांसल है, यहाँ से काफ़ी मोटा है, तो ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति ही, कहीं पर उपस्थिति ही मतलब अपना ध्यान सबकी ओर खींच लेती है। डोमिनेट किस्म के लीडर होते हैं ऐसे लोग, मतलब डोमिनेट करते हैं, कहीं भी जाएंगे डोमिनेट करेंगे, ये नेचर होता है। अब बात करेंगे इनके माउंट्स की, पर्वतों की बात करेंगे। उसके लिए हम लोग दूसरी पिक्चर में चलते हैं। ये पिक लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मरकरी की। मरकरी माउंट, सारे माउंट ही इस पाम में डेवलप हैं, बहुत डेवलप, बहुत उन्नत है। ये पूरा मरकरी माउंट है और मरकरी माउंट पर आप देखिए ये हीलिंग लाइंस हैं। ये जो लाइंस होती हैं मरकरी पर, ये हीलिंग लाइंस होती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरकरी की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है दूसरों को हील करने में माहिर होता है, हेल्प करते हैं ऐसे लोग दूसरों की बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ दैनिक जीवनचर्या के लिए जो भी पैसे की ज़रूरत होती है वो उसकी कभी इनके पास में कमी नहीं होती है। अब इन लाइंस में कुछ खास बात है, मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये जो लाइंस हैं इनका एक पैटर्न बन रहा है। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि पूरा, लेकिन हाँ पैटर्न बन रहा है। ये लाइन यूँ गई, ये लाइन यहाँ से निकल के यूँ ऐसे जा रही है। ये एक फिश बन रही है, एक लाइन यूँ गई, एक ऐसे गई, एक ऐसे निकल के जा रही है। लगभग ये भी एक फिश बन रही है। एक लाइन यूँ गई, यहाँ से एक ऐसे यूँ निकल रही, ये भी फिश बन रही है। तो ये जो फिश नुमा फॉर्मेशंस बन रहे हैं मरकरी पर, ये इनके बुध की क्वालिटी को, मरकरी की क्वालिटी को बहुत बढ़ा देंगे। मतलब लेखन की शैली, लेखन का स्किल बहुत हाई होगा। व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता होती है वो बहुत हाई होती है। व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बहुत हाई होती है। तो ये सारी चीज़ें इन रेखाओं के इस शेप के कारण को इसका लाभ अवश्य मिल रहा होगा। अब बात करेंगे सैटर्न की, अब बात करेंगे इनके सूर्य की, सन पर्वत की, सन माउंट की। ये सन है, ये देखिए कितना बड़ा और कितना उभरा हुआ है सन, जिसका भी सन बहुत उत्तम अवस्था में होता है। एक्चुअल में सन क्या है कि सन जो है वो बुध की जगह ले रहा है और इधर से सैटर्न की जगह ले रहा है। तो सन भी इनका बहुत उन्नत है। जिस व्यक्ति का सन सूर्य पर्वत बहुत उन्नत होता है, ऐसे व्यक्ति फेमस हो जाते हैं, उनको फेम मिलता ही मिलता है। फेमस होते किस लिए? क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को फेमस की चाह होती है, फेमस होने की चाह होती है। तो इसलिए अब सन पे देख लेते हैं कि क्या कुछ है विशेष। सन पर एक ये सन लाइन है जो इनको आफ्टर 60 इनको लाभ देगी, 60 के बाद की उम्र में इनको ये लाभ देना शुरू करेगी। और सन पे, सूर्य पे क्या कुछ बन रहा है, और सूर्य पर कोई विशेष कोई साइन बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ ये एक साइन बन रहा है जो कि यहाँ तक है, ये ऐसे है। अगर ये साइन पूरा कंप्लीट हो गया, मीन्स अगर ये ऐसे इस तरीके से अगर ये ऐसे हुआ, हो सकता है पिक में नहीं आ रहा हो, अगर ये साइन ऐसे कंप्लीट हुआ तो इन्हें फेम मिलना निश्चित है। और ये जो फेम दिलाएगा ये बहुत बड़ी फेम दिलाता है। ये जो साइन है इसे हम लोग काइट साइन बोल सकते हैं, फिश साइन बोल सकते हैं, या कुछ भी अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं। तो ये साइन इनको बहुत ही अच्छी एक फेम का जो साइन है ये दिखाई दे रहा है, तो सन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसके बाद बात करेंगे सैटर्न की, शनि पर्वत की। ये शनि पर्वत है।
जैसा कि फ्लैट होना चाहिए वैसा ही फ्लैट पर्वत है। सैटर्न हमेशा फ्लैट होना चाहिए, इसीलिए जिसका सैटर्न फ्लैट होता है वही अच्छा होता है, उभरा हुआ सैटर्न अच्छा नहीं होता है। तो वही देखिए, उधर मैंने आपको दोनों माउंट दिखाए, बुध और सूर्य वो उभरे हुए थे, लेकिन सैटर्न उनकी तुलना में जो है थोड़ा सा फ्लैट है। और सैटर्न पर यहाँ पर एक ये अच्छा विक्ट्री वी साइन बन रहा है, विक्ट्री साइन बन रहा है, और ये इंडिविजुअल विक्ट्री साइन है जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। आगे मैं इसकी बात करूँगा, और सैटर्न में बाकी की जो बात होगी वो आगे मैं करूँगा। बात करता हूँ जुपिटर की, गुरु की। गुरु पर्वत कितना उभार लिए हुए है और कितना बड़ी जगह लिए हुए, आप देखिए। ये पूरा का पूरा इनका गुरु पर्वत है, जुपिटर है। और गुरु पर्वत में उभार होने का मतलब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है? ऐसा व्यक्ति जो होता है वो ज्ञानवान होगा, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति को खाने की चीज़ें, मतलब खाने का शौकीन होता है। ऐसा व्यक्ति खाने का शौकीन होता है। गुरु पर्वत पर और क्या क्या मिल रहा है, ये एक स्क्वायर दिख रहा है मुझे। इस स्क्वायर को टीचर्स स्क्वायर कहते हैं। ये जो स्क्वायर होता है गुरु पर बनने वाला स्क्वायर, ये भी लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाता है या टीचरशिप क्वालिटी को बढ़ाता है। ये अपनी भी किसी भी बात को लोगों को समझाने में सक्षम होंगे, ऐसा इस स्क्वायर का जो है काम होता है। अब बात करेंगे मार्स माउंट की, मंगल। ये अंदरूनी मंगल है, इनर मार्स जिसको हम लोग बोलते हैं। बहुत जगह लिए हुए है, जैसा कि मैंने इनके थंब को देख करके कहा था, फिर मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी तरीके का अगर फील्ड वर्क भी करेंगे ये, तो भी उसमें इनको कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंदरूनी मंगल है ये, इनर मार्स बोलते हैं। इनर मार्स व्यक्ति को फील्ड के कामों में एक्सपर्टाइज दे देता है, दौड़ भाग करने में, ऐसे वर्क्स में आदमी जो है निपुण होता है, बिल्कुल भी आलस नहीं होगा। एनर्जी देता है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, एनर्जी। इसी समय मैं बात कर लेता हूँ आउटर मार्स की। ये आउटर मार्स है, ये आउटर मार्स है, ये भी उन्नत अवस्था में है, लेकिन इस आउटर मार्स पर एक ये ब्लैक स्पॉट मोल है। तो ये इनको कुछ निगेटिव रिजल्ट दिया होगा, इनके शुरुआत के जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मार्स जो होता है वो एक निगेटिव माउंट होता है, निगेटिव पर्वत होता है, नकारात्मक पर्वत होता है। अगर उस पर भी कुछ निगेटिव चीज़ आ जाए, कोई निगेटिव साइन आ जाए, तो उसका प्रभाव बुरा पड़ता है। तो इसका अवश्य ही इनको जो है इससे हानि हुई होगी। अब बात करेंगे विनस माउंट की। विनस माउंट के लिए पहले मून की बात कर लेते हैं। मून माउंट बहुत उभरा हुआ, उभरे तो सारे ही माउंट है इस पाम में, ये देखिए पूरा उभार लिए हुए और क्लीन है। तो रिफाइन सोच, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सोच है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। बहुत ही अच्छी इमेजिनेशन पावर को शो करता है। ऐसे लोगों में इंट्यूशन पावर भी अच्छी होती है जिनका मून बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर मून में कुछ ये इस तरह से ये लाइंस दिख रही हैं जो कि यात्रा रेखाएं हैं, जो कि इनको यात्राओं के लिए मतलब इनका लगा होगा। अब बात करेंगे विनस की, शुक्र की। उसके लिए दूसरे पिक में चलना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ से दिख रहा है शुक्र, ये देखिए। ये पूरा शुक्र का एरिया देख लीजिए, पफी सा एरिया है। तो शुक्र भी इनका उन्नत स्थिति में है। शुक्र पे ये देखिए ये खड़ी खड़ी लाइंस हैं। ये खड़ी लाइंस जो होती हैं ये व्यक्ति को तुरंत मतलब मेहनत का फल दिलाती हैं। अगर आपने अभी कोई काम किया 20 रुपये का, तो आपको 50 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। और अगर ये लाइंस नहीं होती हैं तो व्यक्ति को हार्ड वर्क करना पड़ता है अधिक। तो ये इस तरह की लाइंस हैं जो कि इनको रिवार्ड तुरंत दे देंगी किसी भी चीज़ का, मेहनत करने का। इसी समय एक बात आपको सबको बताना चाहूँगा, जितनी जगह ये यहाँ से यहाँ के बीच में मिलेगी, ये मार्स में, विनस में, अगर इस लाइन को हम ऐसे एक्सटेंड करें
इफ़ वी एक्सटेंड दिस लाइफ लाइन हेयर, तो क्या होगा कि ये जितनी भी जगह मिल रही है, जितनी ज़्यादा मैक्सिमम जगह मिलेगी ये जो एरिया होती है, तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ एनर्जी बहुत हाई होती है, ऐसे व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत हाई होती है। एक ये ख़ास बात मैंने आपको आज बताई स्पाम से, और आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी ढेर सारी जगह मिल रही है ऐसे करके। ऑल्दो दिस इज़ अ मेंटल पाम, हालांकि ये जो जगह ज़्यादा मिलती है ये स्क्वायरिश पाम में मिलती है, लेकिन ये मेंटल पाम होते हुए भी इसमें ये क्वालिटी आ रही है। अब बात करेंगे इनकी लाइंस की, तो सबसे पहले हार्ट लाइन, हृदय रेखा, ये बहुत सुंदर सी हृदय रेखा, ये स्टार्ट होकर के ऐसे रुक करके ऐसे यूँ चली गई, जो कि गुरु की ओर जा रही। गुरु पर्वत पर अगर आपकी हृदय रेखा जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा पैसे देने के मामले में लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये किसी को अपना पैसा दे देते हैं तो वापस मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इसके अलावा इसका कोई ड्रॉबैक नहीं होता, व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का ही होता है, ये भी शो होता है। इसके बाद में और हृदय रेखा में किसी भी प्रकार का कोई बैड साइन नहीं है। एक सेकंड होल्ड करिए जी, नहीं, और किसी भी तरह का कोई बैड साइन इस हृदय रेखा में है नहीं। अब बात करेंगे माइंड लाइन की, मस्तिष्क रेखा। इनकी मस्तिष्क रेखा जो है वो जुपिटर से शुरू हो रही है ऐसे, और जुपिटर से शुरू होकर के यूँ, फिर हल्का सा यूँ, और यहाँ से फॉर्क बन गया है इसमें। सो फिर वही बात आ रही है कि मस्तिष्क रेखा जो है वो जुपिटर से शुरू हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति अपने हर एक काम को करने में बहुत प्लान बना के करते हैं। इनकी मतलब अगर दूरदर्शी व्यक्ति होता है उसको क्लियर होता है कि हमें ये करना है 20 साल बाद, तो अभी से दिमाग में वो प्लान चल रहा होता है कहीं ना कहीं इनर साल में, अंतर्मन में। और इस माइंड लाइन में क्या है कि ये भी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी जो भी इच्छाएं होती हैं उनको पूरी कर पाते हैं, जो कुछ भी ये सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, उसमें सक्सेसफुल भी होते हैं। अब बात करते हैं कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इनिशियल स्टेज में, शुरुआत में ये जो माइंड लाइन थी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा चेन नुमा भी दिख रहा है मुझको। आफ्टर आई थिंक 15-16 के बाद से कुछ प्रॉब्लम दिख रही है इस माइंड लाइन में। उसके बाद से लेकर के 35 तक कुछ दबाव दिखाई दे रहा है मस्तिष्क में, और उसके बाद ये लाइन जो है 35 के बाद से ये लाइन बहुत शार्प होकर के फिर आगे बढ़ करके ऐसे चल रही है। अब यहाँ पर फोर्क बन रहा है, ये जो फोर्क होता है ये भी राइटर्स फोर्क होता है। अगर ये राइटिंग की काम में जो है आगे बढ़ना चाहेंगे तो ये इनको सक्सेसफुल जो है ज़रूर बनाएगा। एक बात, दूसरी बात कि ये जो दूसरी जो इसकी ब्रांच है माइंड लाइन की, एक तो ये मंगल की ओर चली गई है तो प्रॉपर्टी से लाभ दिला देगी, और दूसरी जो है ये मून की ओर गई है, जो मैंने बता दिया कि राइटिंग से लाभ दिलाएगी। अब बात करेंगे इनकी लाइफ लाइन की। सो हाथ में ये लाइफ लाइन स्टार्ट हो रही है, और आप सबको बता दें ये भी लाइफ लाइन का ही पार्ट है। दिस इज़ आल्सो लाइफ लाइन, ये भी जीवन रेखा ही है। तो जीवन रेखा इनके हाथ में 2 हैं। ऐसे व्यक्ति की खास बात, अच्छी उम्र रहती है, व्यक्ति की अच्छी उम्र जीता है, और लाइफ में फिर वही बात आ गई, एनर्जी बहुत होती है। ये जो एज अभी मैं बोलने जा रहा हूं, एक सेकंड दीजिएगा। जी, एज अप्रॉक्स 35 से 45 के आसपास, 35 से 45। एक्चुअल में क्या है कि ये जो लाइन है इसमें
ये जो चेंज हुआ है ये बाहर से चेंज हुआ है, मतलब बाहर से लाइफ लाइन कट के इधर की ओर बढ़ रही है। आप देख रहे हैं ये गैप है इस जगह पे, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये यहाँ तक गई और फिर ये यहाँ से इसको ओवरलैप कर रही है। तो ओवरलैप अगर लाइन करती है तो जिस टाइम पीरियड से यहाँ से इसने ओवरलैप करना शुरू किया और यहाँ तक है, तो इस टाइम की ड्यूरेशन के दौरान ही कोई बहुत बड़ा चेंज लाइफ में होता है। व्यक्ति अपना शहर चेंज करे, अपना घर बदल दे, स्टेट चेंज करे, प्रोफेशन बदल दे, नौकरी बदल दे, बिजनेस बदल दे, इस तरह का चेंज जो है ये लाइन शो कर रही है। मैंने एज पहले ही बता दी है कि 35 से 45 के आसपास की ये बिल्कुल ये घटना इनके जीवन में जरूर हुई होगी। अब बात करेंगे बाकी आगे जीवन रेखा, ये जो है ये मून की ओर जा रही है और उत्तम जीवन रेखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करेंगे फेट लाइन। फेट लाइन के बारे में बात करेंगे। भाग्य रेखा जो है ये करीब करीब उम्र 28 के आसपास से ये भाग्य रेखा शुरू हो रही है। ये भाग्य रेखा जो है 28 के आसपास से शुरू हो रही है। एक हल्का सा ब्रांच इधर है और ये 28 से सीधी जा रही है जाती हुई ये, और फिर यूं, और एक ये ब्रांच इधर निकल गई। ये है इनकी फेट लाइन का स्ट्रक्चर। फेट लाइन में मैंने आपको बता दिया कि 27.5 28 से फेट लाइन स्टार्ट हो रही है, और फेट लाइन की इंटेंसिटी में कमी है, मतलब तीव्रता, शार्पनेस फेट लाइन में नहीं है। जितना कि इस पूरे पाम के माउंट में दम है, जितना कि इस पाम के माउंट्स में दम है, उसकी तुलना में ये फेट लाइन में बिल्कुल भी दम नहीं था। और अगर ऐसा होता, अगर ये फेट लाइन भी बिल्कुल पेनिट्रेटिंग, बिल्कुल शार्प होकर के सीधी, बिल्कुल गहरी होकर के अंदर से गई होती, तो मनी वाइज जब तक बहुत बड़ा सक्सेस नहीं मिला होता। और आई एम डैम श्योर कि अभी मनी वाइज बहुत सक्सेस इन्हें प्राप्त नहीं हुआ होगा। करियर चल रहा है, फेट लाइन में कोई डिस्टर्बेंस वैसा है नहीं, सीधी बिल्कुल चल रही है। कोई रोक और कट एक आधे हैं, वो फाइनेंशियल लॉस को दिखा रहे हैं। बाकी फेट लाइन में कोई वो नहीं है, लगातार जा रही है, रेगुलर है। तो मतलब प्रोफेशन आपका जो आपने स्टार्ट किया वो प्रोफेशन आपका चलता चला जा रहा है। इस फेट लाइन से एज अप्रॉक्स 34 के आसपास, 34-35 के आसपास कुछ बड़ी सक्सेस इनको अचीव जरूर हुई होगी। 34-35 के आसपास मैं इनसे कंफर्म कराऊंगा। और फिर उसके बाद में फेट लाइन भी सीधी जा कर के एक हिस्सा जुपिटर की ओर चला गया। तो जुपिटर की ओर अगर आपकी फेट लाइन का कोई भी ब्रांच चला जाए, कोई पार्ट चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने करियर से सेटिस्फाइड रहता है, संतुष्ट हो जाता है, संतुष्ट रहता है। कुछ भी करे वो उसमें संतुष्ट रहता है, उसको मज़ा आती है उसमें। अब बात करेंगे इस पाम में इस विक्ट्री साइन की। ये जो साइन है ये इंडिविजुअल बहुत कम पाम में पाया जाता है। अगर ये इंडिविजुअल मतलब अलग से भाग्य रेखा से जुड़ा हुआ ना हो, अगर अलग से ये साइन हो जाए तो व्यक्ति को विजय हर जगह मिलेगी, हर जगह व्यक्ति का पराक्रम सिद्ध होता है। ये वो साइन है, विक्ट्री साइन जिसको कि लोग बोलते हैं। एक तो ये साइन अच्छा है, और लेटर एज में जो मैंने पहले भी सन पे बताया था कि ये जो सन में ये जो साइन जा रहा है, ये बन रहा है, अभी ये पूरा बना नहीं है, लेकिन अगर ये आगे ऐसा आके जुड़ा होगा, हो सकता है पिक्चर क्वालिटी की प्रॉब्लम हो, मुझे नहीं दिख रहा हो, क्योंकि अगर इतना है तो आगे भी बना होगा। तो भी ये फेम देने का साइन है। साथ ही साथ इस पाम से, क्योंकि मुझे बहुत हल्का सा दिखाई दे रहा है तो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। इस पाम से क्या है कि एक ये लाइन, एक ये लाइन, ये दोनों लाइंस निकल रही है, यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, एक ये ब्रांच निकल रही है। तो कहीं ना कहीं हल्का सा स्टार नुमा फॉर्मेशन बन रहा है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये प्रॉपर स्टार है, लेकिन स्टार नुमा फॉर्मेशन बन रही है। और अगर सन पे कहीं स्टार बन गया तो ये सबसे बड़ा साइन होता है।
सन पे स्टार बनना ये सबसे बड़ा साइन होता है मेरे अनुसार पामिस्ट्री में। बाकी सबके अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं इस मुद्दे पे। अब बात करते हैं इस पाम के फिनांस के बारे में। हाल तो इन्हें हो सकता है अभी तक फिनेंशियल सक्सेस ना मिली हो, लेकिन आगे फ्यूचर में इस पाम में फिनेंशियल सक्सेस मिलने के पूरे चांस हैं। जगह भी ये माउंट बहुत ले रहे हैं। इन माउंट्स की जो जगह होती है ये डिसाइड करती है कि आपका फिनांस कैसा रहेगा, ये एक बात। और दूसरी बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये एक ट्रायंगल भी यहाँ पे बन रहा है। ये ट्रायंगल जो है ये ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल लैंड्स को शो करता है, प्रॉपर्टी को शो करता है। अब ये इनकी जो है एग्रीकल्चरल लैंड हो सकती है या कि कोई भी लैंड, ये अच्छी लैंड, बड़ी लैंड को शो करता है कि इनके पास में होगी। दूसरी बात, जो एक इस पाम में मुझे अभी इस विक्ट्री साइन का जो ये दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन है यही इस समय इनकी फेट लाइन का काम करेगी, भाग्य रेखा का काम करेगी। हालांकि यहाँ पर एक दो ऐसे ये छोटे छोटे लाइंस आ रहे हैं और ये भी मनी के फ्लो को जो है बनाए रखने में मदद करेंगे। तो धन्यवाद। अगर आप सबको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी ही फिर आपसे मिलूँगा एक नए पाम के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।